ferry started. The total number of ridership is 15.5. Yes, sir. And it's been how many months now? But we started operations on 15th of September in Kiamat. Yes. So अभी आपने मुझे PTC का डेटा दिया इसमें mass transit authority का That's दिया. exclusive meetings. So this means that ridership is not 1.5. It's more. जी मैडम इट्स मोर, लेकिन इस सिस्टम में हम DMA का डेटा भी देख सकते हैं, एज यू कैन सी इस पे ये रावलपिंडी के लॉ ये तमाम डेटा इस सिस्टम में आता है। चलिए मेरी एक बात सुनिए, मुझे कंफ्यूजन होती है। आई अंडरस्टैंड कि वो फीडर बसेस जो है वो mass transit के operations is a very generalized term. इसमें आप क्या चीजें जो है आप इसको मॉनिटर करेंगे? मैडम ऑपरेशंस में बेसिकली हमारे आते हैं टाइमिंग्स कि फ्लीट किस वक्त रेडी है, उनके टाइमिंग्स क्या हैं, किस रूट पे बस किस वक्त पहुंचती है, किस स्टॉप पे कितनी देर रुकी, राइडरशिप क्या है और राइडरशिप की टाइप्स क्या हैं, क्योंकि हम सब्सिडी भी कैलकुलेट करते हैं ऑपरेशन से। आपने अलाउ किया है सब्सिडाइज्ड ट्रैवल, फ्री ट्रैवल फॉर विमेन, सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो मैडम उसकी कैलकुलेशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम लोग टैप करते हैं। मैडम पूरे पंजाब में इस आपकी रेवेन्यू कलेक्शन कितनी हुई? मैडम मैं आपको डिस्प्ले कर देती हूँ। मैडम एक्चुअली रेवेन्यू हमारा हाफ क्योंकि फ्री है तो दैट आई नो, जितनी भी हुई है कितनी हुई? अराउंड 15 lakhs इज द रेवेन्यू कैलकुलेशन ऑफ टुडे। तो अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 30 करें, ये टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है या ये फिर वही वाली बात आ गई? मैडम ये टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है। PTC पैसेंजर नो मैडम, दिस इज इंटीग्रेटेड डेटा। ओके, फिर इसका मतलब है कि बाकी चीजों को भी आपको बाकी डेटा को भी इंटीग्रेट करना चाहिए। जी। तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? कॉस्ट वर्सेस जो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन है क्या है? मैडम रेवेन्यू कलेक्शन जो सब्सिडी हमारी कैलकुलेट हुई है दैट इज अराउंड 1.7 बिलियन एनुअली फॉर द करंट फ्लीट, और हमारी कॉस्ट जो है उससे बहुत कम है अभी जो हमें जो रेवेन्यू आ रहा है दैट इज टू लेस। इट्स अराउंड 13 करोड़ सो फार दैट वी हैव रिसीव्ड। तो 7.2 बिलियन एनुअल इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग दिस फ्लीट। तो अभी आपका साल तो नहीं हुआ ना, अभी तो आपके 10 महीने हुए हैं। मैडम क्योंकि हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन एवरेज बेसिस ऑन राइडरशिप और वी हैव कंसल्टेंट्स टू कैलकुलेट दैट। पीएमई का भी वही कंसल्टेंट है और मैडम हमारा भी, तो उस कंसल्टेशन की बेसिस पे हम लोग एक फोरकास्ट बनाते हैं। उस फोरकास्ट में मैडम ये प्राइस आई। क्या शॉर्टफॉल होगा आपका? तो ये अभी सोलर कितना आपने किया है? सोलर पे कितने शिफ्ट हुए? मैडम इट्स 1 मेगावाट सोलर। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग पहले बिल रिसीव कर रहे थे वो 12 मिलियन का था विदाउट सोलर। अब हमारा जो बिल आ रहा है दैट इज अराउंड 3 to 4 मिलियन मैक्सिमम। उसी में बसेस भी चार्ज हो रही हैं 27। जितना सोलर पे जल्दी शिफ्ट करें उतना बेहतर है, वरना इसका फायदा नहीं है। ठीक। और जो सीसीटीवी मॉनिटर्ड खवातीन की जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको आपने किस तरह लिंक किया हुआ है पुलिस के साथ या किस तरह है, मुझे बताइए। जी मैडम, आज हमारा सेफ सिटी के साथ डिसाइड सेक्रेटरी साहब की मीटिंग हुई थी। डिसाइड ये हुआ था टुडेज इनॉग्रेशन के बाद हम लोग सेफ सिटी के साथ अपने कैमरास को उनको एक्सेस दे देंगे। तो आज से उनके पास इसकी एक्सेस चली जाएगी सेफ सिटी के पास। ऑलराइट। और अगर बिल फर्स्ट कोई चीज स्पॉट होती है तो क्या होगा? मैडम क्या सिस्टम रखा आपने? जी मैडम यहाँ पे हमारे 3 शिफ्ट्स में चलते हैं, सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक, जब तक हमारे ऑपरेशंस चलते हैं। कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है अक्सर तो मैडम सोशल मीडिया के थ्रू भी हो जाता है, बट हमारे पास जो सीसीटीवी कवरेज है इसमें से मैडम AI मॉनिटर्ड कैमरा। सोशल मीडिया के थ्रू अगर रिपोर्ट हो तो वो तो बहुत टाइम ले लेता है ना। इंस्टेंट आपके पास क्या है कि किसी खातून को कोई मुश्किल पेश आ रही है, कोई हैरेसमेंट का कोई इंसिडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, तो वो क्या करे? मैडम ये लाइव 15 पे कॉल करें। मैडम लाइव इस वक्त हमारे पास तो आ रही है कवरेज जहाँ पे इस वक्त चल रही हैं 14 डिस्ट्रिक्ट्स में बसेस। अब एक बस में मैडम 7 कैमरास लगे हुए हैं और ड्राइवर से मुतलका तो हमारे पास AI जनरेटेड कंप्लेंट्स आ जाती हैं, लेकिन जो पैसेंजर्स हैं उन ड्राइवर से मुतालिक आपके पास AI जनरेटेड कंप्लेंट्स मैडम। आती हैं। किस किस्म की कंप्लेंट्स होती हैं? मैडम इसमें 3-4 स्पेशली इफ ही इज यॉर्निंग, अगर इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई की है और थोड़ा कोई स्पीड का इशू है, इस तरह की मैडम ये AI जनरेटेड कैमरा उसके हेड पे है और पेडिस्टल पे है, उसको वो कैलकुलेट। तो विमेन कंपार्टमेंट इज टू स्मॉल। कितने लोग इसमें खड़े भी हैं और वो, इसका मतलब ये है कि बसेस की बहुत ज़रूरत है। और जो ये पीछे बैठे हुए हैं ये हैं, इसको वॉच कर रहे हैं। जी मैडम। बस मैंने आपको ये कहना है कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट भी की और इतनी अच्छी एक फैसिलिटी बनाई है और AI ड्रिवन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो आपने उसको फुल यूज में लेके आना है। जी मैम। इट शुड नॉट जस्ट बी अ फैंसी। एब्सोल्युटली मैडम इंश्योर ये किया कि सिर्फ आई बॉलिंग ना हो, इसको प्रॉपर्ली देखा जाए। तब ये टाइमिंग्स ही हैं, 3 जोन्स बनाए हैं। देखा जाए
एनालाइज किया जाए, एनालिसिस रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट हों, ताकि हमें भी पता चले कि किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कौन सी चीज़ हमने की है, कोई कौन सी इम्प्रूवमेंट आई है, ये सब होना चाहिए। मैडम वी डेली जनरेट एन एनालिसिस रिपोर्ट और ये भी हमें इनकरेज करना चाहिए कि जो अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं CS 2200 बस स्टैंड्स जो हैं उसमें से कितने रेडी है अक्रॉस पंजाब? सो टोटल नंबर ऑफ बस स्टैंड्स जो है 2200 है। हाँ एक तो आप लोगों को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो क्योंकि बसेस अभी आ रही हैं और प्रोसेस में है, तो बहुत बहुत लोग क्यू अप हुए होते हैं और बहुत लंबी लंबी है, तो आप लोगों को इनकरेज करें कि वो क्यूज बनाएं, क्योंकि हमारा काम है एक अच्छा जो एक ईथॉस है, एथिक है, वो भी इंस्टिल करना लोगों में। तो बहुत डिसिप्लिन के साथ लोगों को, खवातीन को पहले जगह देनी चाहिए, स्पेशल पर्सन्स को पहले जगह देनी चाहिए, और प्लीज़ इनकरेज करें कि हर जगह जो है वो लाइंस बनी हो, क्यूज बनी हो, कितारें बनी हो। और बस वैंडलाइजिंग के अब कितने वाकयात हैं, और जो अभी हम ऑर्डर करने लगे, ज़्यादा आपको क्या लगता है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल क्या है, 12 या 9? डिपेंड्स ऑन द रूट्स। हाँ या 9 12। अच्छा, यही मैं कह रही हूँ ना कि इससे जो सारा डेटा ये कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद कोई इम्पैक्ट एनालिसिस तो होना चाहिए ना, कोई डेटा एनालिसिस होना चाहिए। इधर से जो आपके पास डेटा कलेक्ट होता है, आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या इंप्रूवमेंट आई है। और जैसे जैसे बसेस का नंबर इंक्रीज करता जाता है, तो उसी तरह जो लोगों की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, अगर उसमें कमी नहीं आती तो फिर इसका फायदा नहीं है ना। यही मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत माइन्यूट प्लानिंग करनी चाहिए एज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, बिकॉज ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि अराउंड 300-350 और ऐड हुए, बिकॉज मैंने जो डिसाइड किया था नंबर, दैट वाज अराउंड 2200। चलें ठीक है, मुझे साथ साथ प्लीज हर मंथ आपका जो डेटा जनरेट होता है उसका एनालिसिस, इम्पैक्ट एनालिसिस मुझे मिलना चाहिए, ताकि वही वो हम अगला जो भी डिसीजन लें वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए बेस्ड ऑन जो डेटा हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर हमारा फ्यूचर डिमांड एंड सप्लाई जो भी है वो हमें एंड टू एंड होना चाहिए। ठीक है, और अभी इंटेग्रेशन जो है डेटा की, वो इंश्योर करें कि जो PTC है और जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी है, सबका डेटा इंटेग्रेटेड हो। और यहाँ पे इसके बाद जो आपकी वॉल ऑपरेशनल होगी और आपका ये मॉनिटरिंग सिस्टम ऑपरेशनल होगा, इसके बाद आपकी क्या फाइंडिंग्स है वो भी आप मेरे से शेयर करें, और इसको आपको बहुत फंक्शनल और एक्टिवेटेड रखना और इससे फ़ायदा उठाना। आप सेफ सिटी देखें, सेफ सिटी ने पंजाब की पूरी शक्ल ही बदल दी है। पंजाब का जो पूरा एक लैंडस्केप है क्राइम का, क्राइम ट्रैकिंग का, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, इट हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग। दिस शुड बी समथिंग लाइक दैट। एब्सोल्युटली, ठीक है, राइट। और वो जो आपका एक ट्रैफिक कमांड एंड सेंटर बनना था जो हमने जापान में देखा था, आपका वो कहाँ तक पहुंचा है? कुछ ये आपके पास डेटा है कि आपके पास स्टूडेंट्स कितने ट्रैवल करते हैं? जी मैडम, इस वक्त तक हमारे पास अराउंड 1 मिलियन स्टूडेंट्स ट्रैवल कर चुके हैं। और खवातीन मैडम 3.8, और टोटल जो राइडरशिप मैंने आपको बताई है 15.5 मिलियन। अच्छा, ये लिखा हुआ है जी, पर्सन विद डिसेबिलिटी 0.28 मिलियन। 1.52 मिलियन स्टूडेंट्स एंड 15 लाख स्टूडेंट ने ट्रैवल किए, और सीनियर सिटीजन्स जो है क्लोज टू 1 मिलियन है, वुमेन 3.82 मिलियन, डिसेबल्ड 0.29। और अभी जो बसेस के ऊपर आपका स्टाफ है जो लोगों को हेल्प भी करते हैं, असिस्ट भी करते हैं, वो कितना नंबर क्या है टोटल आपके पास स्टाफ का? मैडम, जो एक बस के ऊपर एलोकेटेड स्टाफ है वो 2 है, एक ड्राइवर और एक फेयर कलेक्टर। और आपने ग्रेशियसली एक्सेप्ट की थी, हमें प्रोवाइड की थी व्हील चेयर्स, तो उसको भी वही ऑपरेट करता है। अगर कोई हमारे पास पर्सन विद डिसेबिलिटी आता है तो मैडम 2 है उसमें, एक बस में। बहुत हार्टनिंग सीन्स होते हैं, रोज मुझे वीडियो लोगों ने सोशल मीडिया पे डाली होती है, तो बहुत जब वो असिस्ट कर रहे होते हैं स्पेशल पर्सन्स को, डिसेबल्ड पर्सन्स को, सीनियर सिटीजन्स को, इट्स अ वेरी हार्टनिंग इमेज। तो प्लीज कीप इट अप, और जो मैंने आपको आज डायरेक्शंस दी हैं, प्लीज इंश्योर दैट आप you meet my expectations, and not only meet my expectations but exceed my expectations. इंशाल्लाह मैडम, Because your department is a very, very important department. ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. थैंक यू।